अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल मुनीर और आप देख रहे हैं चैनल लर्निंग विद बिलाल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के लेक्चर नंबर 2 के साथ आपके सामने हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये देखते हैं कि फ़र्स्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ें इसमें देखी थी वो हमारे पास टैब्स थे। टैब के अंदर मौजूद रिबन्स के बारे में पढ़ा था और इसका जो 2019 का लेआउट है इसके बारे में हमने कुछ चीज़ें डिटेल में डिस्कस की थी कि मुख्तलिफ़ चीज़ें क्या काम करती हैं। अब जी हम चलेंगे अपने सेकंड रिबन पे, दैट इज़ पैराग्राफ रिबन। इसके टूल्स के ऊपर एक थोड़ी सी नज़र देते हैं और उसके बाद हम प्रैक्टिकली कोई डॉक्यूमेंट इसके ऊपर जनरेट करके देखेंगे कि इन सारे टूल्स को जो हमने फॉन्ट रिबन में देखे थे और पैराग्राफ रिबन में देखे हैं, इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। पैराग्राफ रिबन। पैराग्राफ रिबन के ऊपर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो मैं आपको क्लोजली दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास पैराग्राफ रिबन है जी। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले जो है वो बुलेट्स का ऑप्शन है। बुलेट्स, दिस वन, इसको बुलेट्स कहते हैं जी। ये बुलेट्स का बटन है जो आपको यहाँ पे टॉप पे दिखाई दे रहा था। उसके आगे ये भी बुलेट्स हैं, इसको नंबर सिस्टम कहते हैं, नंबर बटन कहते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो बुलेट्स दिखाई देगा आपको, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको नंबरिंग दिखाई देगी। इन दोनों का फंक्शन क्या होगा, जब हम किसी भी लिस्ट के अंदर लिखते हैं, लेट्स हम यहाँ पे लिखते हैं जी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, उसके नीचे हम चाहते हैं कि नंबर वाइज को हम कोई बुलेट स्टाइल दे दें, तो ये सारे बुलेट्स आपके सामने हैं। यहाँ से आप कोई भी बुलेट सेलेक्ट कर लेते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे ही हम एंटर करके नीचे लाइन पे आएंगे तो दूसरा बुलेट खुद से लगा देगा। उसके अंदर हम लिख देते हैं जी डिस्प्ले स्क्रीन, फिर एंटर करेंगे, थर्ड बुलेट ऑटोमेटिकली आ गया, जिसके आगे हम लिख देते हैं जी कीबोर्ड, माउस। अच्छा जी, हमने 4 लिखने थे, लगा दिए। अब और हमें नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब हम एंटर करेंगे माउस के बाद तो बुलेट लगा देगा ऑटोमेटिकली, लेकिन चूँकि हमें यहाँ पे बुलेट दरकार नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, एक एंटर एक्स्ट्रा कर देंगे तो वो बुलेट सीरीज से बाहर निकल आएगा। सेम यही काम नंबर सिस्टम में होगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं जी टाइप्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन, तो इस दफ़ा हम बुलेट्स के बजाय यहाँ पे नंबरिंग में से देखें आप 1 2 3 है, रोमन में है, अल्फ़ाबेट कैपिटल फॉर्म में है, स्मॉल में, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। तो हम ये स्टाइल चाहते हैं, हमने क्लिक कर लिया तो यहाँ पे हम लगाते हैं जी LCD, दैट इज़ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एंटर करेंगे तो अब बुलेट्स की जगह पे नंबर जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी CRT मॉनिटर। CRT stands for cathode ray tube। इसी तरह हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पे हमारे पास होगा जी प्रोजेक्टर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर LED। ये आपने देख लिया कि हमारे पास बुलेट्स और नंबर्स में क्या डिफर है। अब इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बुलेट्स के अंदर रहते हुए इसके कुछ एक्स्ट्रा यूजेजेस बताता हूँ। ये देखिए, हम चाहते ये हैं कि जब हमने यहाँ पे लिखा CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके बाद हम नीचे जा रहे हैं जी एंटर करके तो नया बुलेट आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे इस मेन लिस्ट को जो है वो कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे सब लिस्ट स्टार्ट हो जाए, मतलब कि मैं CPU के पार्ट्स जो है वो पहले बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं ये मेन जो लिस्ट होगी हमारी इसको कंटिन्यू करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस बुलेट के ऊपर आके मैं सिंपली टैब प्रेस कर दूँगा तो ये देखें उसने हमारे बुलेट को सब लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे इसके इंटरनली स्टार्ट कर देता हूँ, दैट इज़ ALU, CPU का पहला पार्ट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एंटर करूँगा यहाँ से तो देखें सब लिस्ट के अंदर ही उसने दूसरा बुलेट हमें दे दिया, दैट इज़ CU, सेकेंड वन, कंट्रोल यूनिट। अच्छा, तो 2 ही पार्ट्स मुझे यहाँ पे मेंशन करना थे, लेकिन जैसे ही मैंने एंटर किया उसने सब लिस्ट में थर्ड पॉइंट भी मुझे दे दिया। अब थर्ड पॉइंट नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा काम है, आप शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे तो वो आपको दोबारा पीछे मेन लिस्ट में ले जाएगा।
और अब आपकी मेन लिस्ट स्टार्ट होगी, यानी कि CPU जो हमने पहला पार्ट लिखा था उसी के आगे वो कंटिन्यू करवाएगा हमें। तो अब हम नेक्स्ट लिखते हैं जी डिस्प्ले स्क्रीन। तो डिस्प्ले स्क्रीन लिखने के बाद जैसे ही मैं एंटर करूँगा मेन लिस्ट में थर्ड टैब लग जाएगा। मुझे फिर से सब लिस्ट चाहिए तो मैं टैब प्रेस कर देता हूँ सिंपल। अच्छा, आप सोचेंगे क्या इससे भी आगे हम जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी CRT एंटर, फिर से टैब प्रेस कर देता हूँ तो उसकी भी सब लिस्ट में चला जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हैं, ये देखें उसकी सब लिस्ट चल रही है। अगर आप इसकी मज़ीद सब लिस्ट चाहिए, अगेन टैब प्रेस कर दें, वो उसको फिर उसके अंदर ले जाएगा। अगर आपको एक और चाहिए फिर से कर दें, जितने मर्जी स्टेप आप इसमें बना सकते हैं। इसको हम कहते हैं ये नेस्टेड बुलेट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, नेस्टेड लिस्ट यूज़ कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में। और पीछे जाने का तरीका भी यही होगा, आप शिफ्ट टैब प्रेस करते जाएंगे तो ये पीछे वाली लिस्ट में चला जाएगा। अगेन शिफ्ट टैब करेंगे उससे पीछे चला जाएगा, शिफ्ट टैब उससे पीछे वाली में, ये देखें सबसे मेन पे आ गया। तो टैब से ये इनर साइड की तरफ ट्रांसफ़र होगा और शिफ्ट टैब के साथ ये बैकवर्ड मेन लिस्ट की तरफ आता जाएगा। यही बिल्कुल तरीकाकार होगा हमारे दूसरे काम के लिए, नंबरिंग के लिए। नंबरिंग में भी हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। अगर हमने बुलेट्स के अंदर एक नंबर्स यूज़ कर लिए, लेट हम ये स्टाइल लिख लें, यहाँ पे लिखते हैं जी कोई भी चीज़ हमने लिख ली, आगे हमने एंटर किया। अब हमें सब लिस्ट चाहिए तो हम टैब दबा देंगे, बिल्कुल वही सलूक होगा। आगे हमने पंजाब लिखा, एंटर किया, फिर दबा देंगे, बिल्कुल उसी तरह से नेक्स्ट जो नेस्टेड लिस्ट के अंदर वो ट्रांसफ़र कर देगा अपने आप को, चलता जाएगा। आपको पीछे जाना होगा तो शिफ्ट टैब यूज़ करेंगे, नेस्टेड में जाना होगा तो टैब यूज़ करेंगे। होप सो कि आप लोगों को इस बात की समझ आ गई। आगे इसी की सेटिंग्स हैं। यहाँ पे जब हमने बुलेट्स लगाए थे तो वो पहला बुलेट हम अपनी पसंद का लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही हम उसके अंदर नई लिस्ट पे जाके करते तो अगला वो अपनी मर्ज़ी से लगा रहा है जी। तो इसकी सेटिंग को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये देखें कि फर्स्ट लिस्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा, हेडिंग 1 किस स्टाइल की होगी, ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप अगर अपनी लिस्ट को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी लिख लेते हैं, फिर एक और नेस्टेड बनाते हैं, फिर एक और नेस्टेड बनाते हैं, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास नेस्टेड लिस्ट की थोड़ी सी बन गई। हम इस सारी को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आके हम कोई भी स्टाइल यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें जो हेडिंग्स हमने यहाँ से सेलेक्ट करवाई थी उसने उसी हेडिंग में उसको ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरह करते हैं तो ये देखें उसने हेडिंग्स बना दी, इनर जा रहा है। अगर आप इसको नंबरिंग में 1A1 लेके चलते हैं तो वो उसको रोमन में और उस तरतीब में ले आएगा। तो आप इसको भी अपनी पसंद के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारे पास, ये अलाइनमेंट टूल्स हैं। इसमें जो सबसे पहला वाला टूल हमें दिखाई दे रहा है दैट इज़ लेफ़्ट अलाइन, दिस वन इज़ सेंटर अलाइन, दिस वन इज़ राइट अलाइन। तो कोई भी टेक्स्ट हम लिखते हैं, लेस्ट हमने लिखा जी लर्निंग विद बिलाल, हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। इसको अभी ये लेफ़्ट अलाइन है, पेपर के लेफ़्ट साइड पे दिखाई दे रहा है आपको। अगर हम इसको सेंटर कर देंगे तो ये पेपर के बिल्कुल सेंटर में जस्टिफाई कर देगा उसको। राइट अलाइन पे जाएंगे तो राइट साइड पे कर देगा। आगे वाला जो ऑप्शन है इसको जस्टिफाई बटन कहते हैं। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास थोड़ा सा टेक्स्ट हो। तो टेक्स्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ टेम्पलेट में से, ताकि उसमें से हमें बहुत सारा मटेरियल मिल जाए। उसके लिए मैं एजुकेशन पे आता हूँ, इसमें कुछ मिल जाएंगे नोट्स वगैरह हमें, जिसमें काफ़ी सारा मटेरियल होगा। ये देखें जी दिखाई दे रहा है, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, इसको क्रिएट करते हैं। ये देखें इसमें काफ़ी सारी कुछ चीज़ें हैं, तो इस पर हम इन टूल्स को यूज़ करके देख सकते हैं कि ये टूल्स क्या प्रोसेस करते हैं। ये देखें ये हमारे पास एक पैराग्राफ है 3 लाइनों का, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। आप देखेंगे कि इसका स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो तीनों लाइनों का बिल्कुल सेम आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसके लास्ट की तरफ जा रहे हैं, लास्ट पे ये लाइन पहले ख़त्म हो रही है, ये लाइन बाद में ख़त्म हो रही है, इसी तरह ये लाइन, ये तो ऑब्वियसली छोटी लाइन है, लेकिन जो कदरे करीब करीब लाइनें होती हैं उनको दोनों साइडों से हम इक्वल कर लेते हैं, ताकि उनके किनारे, उनकी जो एंड वर्ड्स हैं वो आगे पीछे ना रहें। इसको हम जस्टिफाई कहते हैं। तो आप देखिए कि हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर ज़्यादा टेक्स्ट वर्ड के अंदर लिखा हो तो बाज़ औक़ात सिलेक्शन में प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से आल्ट की यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने आल्ट क्लिक करके पैराग्राफ पे क्लिक किया तो उसने आल्ट को यहाँ से सेलेक्ट करवा दिया। अब मैं इसको यहाँ से क्लिक करके जस्टिफाई करता हूँ तो ये देखें ये लाइन उसने कंप्लीट कर दी। अगर मैं Ctrl+Z दबाऊँ, अनडू बटन जो यहाँ पर हमारे पास क्विक लॉन्च में भी मौजूद था, तो मैं Ctrl+Z करता हूँ तो ये देखें ये इसकी ओरिजिनल फॉर्मेट था, और जैसे ही मैं Ctrl+Y रीडू करवाता हूँ तो ये देखें
हमारे पास ये साइड तो इक्वल थी, उसने ये साइड भी इक्वल कर दी। लेकिन अगर मैं इसको फोर्सफुली पे ले जाऊंगा, जस्टिफाई हाई पे, तो ये देखें वो कोशिश करेगा कि जो हमने छोटी लाइन लिखी है उसको भी कदरे उनके बराबर कर दे। इसमें फिर वो स्पेसेस एक्स्ट्रा ऐड कर देता है, जो बाज़ सूरतों में तो अच्छे लगते हैं लेकिन बाज़ सूरतों में आपका डॉक्यूमेंट ऑड हो जाता है। इसलिए हम नॉर्मली इसको जस्टिफाई सिंपल पे ही रखते हैं, तो इससे कदरे बेहतर हो जाता है हमारा डॉक्यूमेंट। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारे पास लाइन स्पेसिंग। इसमें जो हमारे पास लाइंस अवेलेबल होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे पास लाइंस हैं जी, इनको हम स्पेस ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे। 1.0, 5, 2.0, 2.5, 3.0 जितनी भी कर सकते हैं। ये पैराग्राफ्स के दरमियान में फासला वो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग के अंदर मज़ीद जो ऑप्शन हैं, आप अगर उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा। लेफ़्ट अलाइनमेंट कितनी होनी चाहिए, बॉडी का टेक्स्ट कितना बड़ा होना चाहिए, टेक्स्ट लिखने से पहले कितना स्पेस लेना है, आफ्टर में कितना स्पेस लेना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। इनको हम पेज लेआउट में जाके डिटेल्स में देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जी लाइन कलर। ये शेडिंग है, आपने जो लाइन भी सेलेक्ट की होगी, जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया होगा उसके ऊपर ही आपको कलर अप्लाई करवा देगा। अगर आपने पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ है तो ये पूरे पैराग्राफ के ऊपर कलर सेलेक्ट करवा देगा। अगर आप सिंगल लाइन के ऊपर हैं तो ये उतनी जगह पे करवा देगा। अगर आपने सिलेक्शन नहीं की, जस्ट लाइन के ऊपर कंट्रोल आपने रखा हुआ है, जैसे ये जस्ट कंट्रोल है, तो यहाँ पे आप दबाएंगे तो ये पूरी लाइन को कलर कर देगा। अब लिखने के बाद पूरी लाइन उस कलर में दिखाई देगी। दिस वन इज शेडिंग। अच्छा जी, उसके आगे हमारे पास ये दो बटन्स हैं, इसमें राइट इंडेंट और लेफ़्ट इंडेंट है। ये हमारे पेपर को थोड़ा सा आगे ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। लेट्स हम यहाँ पे एक नया पेज लेते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया जी MS वर्ड 2019, हम इसको सेलेक्ट आउट करते हैं। यहाँ से देखें, ये तो आप देख सकते हैं कि डिक्रीज़ ऑलरेडी बिल्कुल अपने मार्जिन लाइन के साथ लगा हुआ है यहाँ पे, इससे पीछे तो जाएगा नहीं। इंक्रीज़ करते हैं इसको, ये देखें उतना इंक्रीज़ करता जाएगा। ये दोनों काम आप शॉर्टकटली अपने कीबोर्ड से बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। टैप करने के लिए इसके लिए इंक्रीज़ करने के लिए आपको टैप देना होता है। आप यहाँ से टैब यूज़ करते जाएं। अगर आपको वापस आना तो शिफ्ट टैब के साथ आप डिक्रीज़ इंडेंट कर सकते हैं। उसके बाद ये दोनों बटन्स हैं, राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन है, टेक्स्ट को उल्टा कर देता है। जैसे हमने ये लिखा हुआ है, अभी हम सीधा लिख रहे हैं ना, जिस तरह इंग्लिश होती है लेफ़्ट टू राइट। अगर हम राइट टू लेफ़्ट कर देंगे तो देखें वहाँ से लिखना शुरू करेगा। तो वर्ड के अंदर बहुत सारे उल्टे काम भी हैं, ये तो ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स पेश आ सकते हैं, कुछ डिज़ाइन में इस तरह की चीज़ें लिखनी पड़ सकती हैं, तो आप लोग ये सारा कुछ कर सकते हैं। टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ये सॉर्टिंग टूल है, ये हमारी तरतीब लगा देता है, चाहे आप नंबर्स में लिखें चाहे आप अल्फ़ाबेट्स में लिखें, ये इसमें बहुत मदद करता है, आपकी नंबर तरतीब सीधी कर देता है। आप इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर दोनों फॉर्म में अपना काम कर सकते हैं। लेट हम यहाँ पे कुछ नाम लिख लेते हैं जी। हमने नाम लिखा अली, बिलाल, अकबर, कामरान, नोमान, मुबीन, अंसर, शफाकत। तो कुछ नाम हो गए जिसमें डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास। हम इन सबको सेलेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में चले जाएं, अल्फ़ाबेटिकली सीधे ऑर्डर में आ जाएं, पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, इस तरह सॉन चलते रहें। तो हम यहाँ पे सिंपल सा काम है, कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। क्लिक करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि टेक्स्ट है, उसने ऑटोमेटिकली हमें वो एसेस कर लिया कि जो डाटा हमने सेलेक्ट किया था वो टेक्स्ट की फॉर्मेट में है। और पैराग्राफ है, हमने असेंडिंग डिसेंडिंग में से डिसाइड करना होगा। तो हम अगर A to Z चलना चाहते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो देखें A वाले नाम सारे ऊपर आ गए, दैन B, दैन C, दैन D, इस तरह तरतीब में Z की तरफ ले जाएगा। और अगर हम इसको डिसेंडिंग चाहते हैं तो हम यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट कर लेंगे तो उल्टा कर देगा, बड़े से छोटे की तरफ। सेम यही काम वो काउंटिंग के लिए भी करता है। अगर आपके पास कुछ नंबर्स होंगे, लेट ये हमने कुछ नंबर लिख लिए जिनके अंदर बड़ा छोटा जानना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम इसकी तरतीब चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वर्ड में काम कर रहे हैं, हम इसको सेलेक्ट आउट करेंगे डाटा को और यहाँ से शॉर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इस दफ़ा देखें उसने असेसमेंट देख ली कि ये नंबर सिस्टम है जो हम यूज़ कर रहे हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग बताना होगा, डिसेंडिंग चाहिए सबसे बड़ी वैल्यू सबसे ऊपर आ जाएगी, ओके करते हैं तो ये देखें। इसी तरह अगर हम असेंडिंग पे जाते हैं, वॉइस वर्सा होगा, स्मॉल से कैपिटल फॉर्म में वो सारा उसको बनाता जाएगा। तो उसके बाद एक हमारे पास ऑप्शन है, दिस इज़ बॉर्डर्स। इसके अंदर हमारे पास जो है
लाइन टू लाइन बॉर्डर्स लग जाते हैं, पैराग्राफ पे बॉर्डर लग जाते हैं, पूरे पेज को बॉर्डर्स लग जाते हैं। इसके ऊपर हम पूरी एक जो है ना लेक्चर रिकॉर्ड करवाएंगे जिसमें बॉर्डर के तमाम ऑप्शंस को थॉरली आपको बताएंगे। तो फ़िलहाल के लिए ये बता देते हैं आपको कि अगर आपके पास कोई भी टेक्स्ट अवेलेबल है, आप उसको बॉर्डर्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, टेबल का फॉर्मेट देना चाहते हैं, टेबल का ऑप्शन वैसे हमारे पास डिफरेंट मौजूद है, लेकिन ये भी उसमें हमारी हेल्प कर देता है। हम यहाँ से ऑल बॉर्डर्स आ जाएंगे तो वो हर लाइन के दरमियान में एंड टू एंड और स्टार्ट टू स्टार्ट बॉर्डर लगा देगा। आउटसाइड करेंगे तो जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया होगा उसके सिर्फ चारों साइडों पे बॉर्डर दे देगा आपको। इतनी चीज़ें इसमें, और बहुत कुछ है, आगे चल के इसको देखेंगे हम। इंसर्ट या ड्रॉ में आएगा। तो ये हमारे पास था जी पैराग्राफ और फॉन्ट। 2 रिबन हमने कंप्लीट कर लिए होम के ऊपर रहते हुए। होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। लिंक में रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे अभी हमने चूँकि वर्ड सीरीज़ स्टार्ट की है तो इसके साथ ही हम कोशिश कर रहे हैं कि टाइम मैनेज करें और दूसरी सीरीज़ भी साथ साथ लेकर चलें, लेकिन आप सब लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएँ, नोटिफिकेशंस ऑन रखें, बेल आइकन पे क्लिक करके रखें और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। जो काम आप करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अगर किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आती है तो वो आप हम लोगों के साथ शेयर करें ताकि हम उसको मज़ीद एलेबोरेट करने की कोशिश करें। बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।